वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस, पूजा के पापा जा चुके हैं। अब मैं बनाने जा रही हूँ दोपहर का लंच। ब्रेकफास्ट पे हमने कर लिए थे परांठे और अब बनाती हूँ दोपहर की सब्ज़ी। दोपहर का कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ, देखती हूँ। बाकी पूजा के पापा से भी पूछती हूँ फ़ोन करके कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो उसी हिसाब से बनाती हूँ। नहीं तो गली में कोई ना कोई सब्ज़ी वाला आता है तो मैं लेती हूँ। तो देखती हूँ, बात करती हूँ पहले, तभी पता चलेगा। और कई सब्जियाँ ऐसी हैं, जैसे मैं बनाऊँ आलू बैंगन बनाए तो कोई भी काकू नहीं खा रहा या कुछ, तो बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। लोग सब तो कहते हैं आप बार बार वही सब्ज़ी बनाते हो, पर गाइस हमारे घर में खाती गिनी चुनी सब्जियाँ हैं, मैं उसका क्या करूँ। कई सब्जियाँ ऐसी हैं जो पूजा के पापा नहीं खाते, तो कई काकू नहीं खाता, तो मुझे बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है काकू के लिए क्या बनाऊँ अलग सा। तो बट अभी देखते हैं, कुछ ना कुछ तो काकू से भी पूछती हूँ। और बाकी जो बनाना है तो वो पहले मैं सबसे पहले लंच बनाती हूँ और उसके बाद रूमा भी आ जाएगी, साथ साथ काम शुरू करते जाएं। तो गाइस, यहाँ रखी है मैंने खीर बनने, तो बना रही हूँ खीर। पूजा के पापा का दिल था, कह रहे खीर बना, उनको खीर बहुत टेस्टी लगती है, तो मैंने कहा चलो मैं खीर बना देती हूँ। और बस ये चावल अब होने वाले हैं, फिर मैं जाऊँगी शॉप पे। आई हूँ दीदी की शॉप में और हमने जाना था पैसिफिक मॉल, मुझे कुछ सामान लेना था, पर दीदी चली नहीं, एंड टाइम धोखा दे दिया। धोखा क्या दिया, गलती मेरी हुई थी क्योंकि मैं हो गई लेट। मैं खीर बनाने की मुझे बोल रही है। हाँ, तो आपने बोला आप चले नहीं ना, फिर मैंने तो कहा था लेट भी चल पड़ी, गई देखो फिर भी। अरे मॉल में टाइम लगता है। हाँ, तो कोई बात नहीं, खीर बनानी जरूरी थी ना, तो फिर एक चीज ही हो सकती है। हाँ, एक ही हो सकती है। तो अब मंडे को चलेंगे। हाँ ठीक है। कह रही है कि कल भी नहीं चलेंगे, परसों भी नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि रश ज्यादा होता है, तो इस वजह से हम चलेंगे अब सीधा मंडे को। मंडे को मुझे कुछ ना तो छोटी मोटी चीजें लेनी है जो मॉल से ही मिलती हैं, तो मैंने कहा दीदी चलो मेरे साथ, आप लेने, मुझे सामान चाहिए थोड़ा सा घर का। तो दीदी कह रही चल मंडे चलेंगे, अब 2 दिन बिल्कुल रश होगा, नहीं जाएंगे। फिर भी देखती हूँ, कोशिश करती हूँ, अगर चल पड़ेगी तो दीदी चल पड़ेगी। नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगे? मंडे। चलो ठीक है। कल ना हमारे गली में रात को बड़ा पंगा पड़ा था। अच्छा। क्या हुआ, एक आदमी ना, जैसे मजदूर नहीं होते सामने, ये जो मकान बना रहे होते हैं, हाँ, मकान हमारे सामने बन रहा है, सामने बन रहा है। हाँ। वो क्या करते हैं कि ना शराब पी के ना उसका हस्बैंड आ गया और गली में बहुत शोर मचाया, इतना शोर, गली वाले इकट्ठे हो गए। गली वाले बोलने लग जाते हैं कि माहौल खराब हो रहा है गली का। मजदूरों का नहीं काम ना, लेकिन वो रात को रहते हैं वहाँ पर। वो तो मुझे पता है। हाँ, फिर उसको भगाया उन्होंने, तो इतना नींद खराब हुई ना, यानी कि शिकायत लगा दो। लगाएंगे, गली वाले बोलेंगे, ठेकेदार को शिकायत लगाएंगे कि ऐसे वर्कर नहीं चाहिए। और कई बार कर चुके हैं। कल रात तो बड़ी लेट तक हुआ है, यानी कि औरत आदमी, हाँ, इन 2 औरत आदमी ने, नहीं बच्चे तो नहीं दिखे, होते हैं पर वो तो कुछ नहीं कहते, खाली औरत आदमी होते हैं, वो फिर बड़ा कूटते हैं उसको। हमारे घर में भी पिछली गली में मियाँ बीबी की आवाज आ रही थी और 3 बजे लड़े हैं और 6 बजे चोर आ गए। हाँ, अच्छा। मैं कह रही हूँ इन औरत आदमी की वजह से ना मैं इतनी नींद खराब हुई ना मेरी। एक हो जाते अगली सुबह सब नशा उतरा, सही थे, सब सही थे, उसके पीछे पीछे कुछ हाँ, कर रहा होगा। बस रात में डार्लिंग पता नहीं, ये तो सुना नहीं है, ये नहीं सुना। बाकी तो मेरे को पता नहीं क्या हुआ है उनका, क्या नहीं हुआ। हर मियाँ भी लड़ते हैं, किसी को डार्लिंग डार्लिंग। अच्छा, तो 5 बजे नींद सबकी खराब। हाँ, नींद खराब हुई है रात को हमारी, इनकी भी हुई है, मेरी भी हुई है। मेरी भी हो चुकी, चोरों ने करी, मियाँ भी। हाँ, सब ने। और पता है मैंने कहा, मैं ये इनको बोल रही, मैंने कहा इनके पीछे हम बर्बाद हो गए हैं बिल्कुल। तो नींद नहीं आती सारा दिन। हाँ, सारा दिन बंदा काम कर रहा है और रात को ये रफड़े कर देते हैं। लोगों ने बोला है बड़ा कि ठेकेदार को शिकायत लगाएंगे। हाँ, लड़ते हैं, आए दिन लड़ते रहते हैं। दीदी आई थी, दीदी ने कुछ नहीं लिया और मैं फंस गई हूँ। अब मैं कोई बात नहीं, चलो जरूरत का ही सामान लिया था, पर जो जरूरत थी मैंने वही लिया है, और दीदी को जरूरत थी वो दीदी को मिला नहीं, तो कोई नहीं, आप फिर ले लेना, फिर लेना। चलो बाय। हाँ, मैं भी शॉप में जा रही हूँ बस। तो मैं दीदी के साथ मार्केट गई थी। मार्केट क्या होता है, दुकान के पास ही है, पूजा के पापा की दुकान के साथ ही शॉप थी, ज़्यादा दूर नहीं है, 5-1 मिनट का रास्ता है। तो दीदी ने बाउल लेने थे, तो दीदी को तो बाउल मिले नहीं, छोटे साइज़ के, कटोरी साइज़ के चाहिए थे माइक्रोवेव में डालने के लिए, तो उसको बाउल मिले नहीं। लेकिन ना मैं अपने लिए सामान ले आई। तो सबसे पहले गाइस मैंने ली है छन्नी, ये बड़ी वाली स्टील की छानी ली है। जैसे धनिया या थोड़ा बहुत कुछ करना होता है ना, तो वो दिक्कत होती है मुझे, तो इसमें इजीली सूख भी जाता है, जैसे रख दो। तो एक मैंने ये ली है, तो मुझे काफ़ी दिनों से इसकी ज़रूरत थी। और एक मैंने लिया ये ऑयल डिस्पेंसर। तो गाइज ये ऐसे था, भैया ने मुझे समझाया, इसमें ना सेम कांच का भी था, तो मैंने कहा नहीं, कांच का कभी भी स्लिप हो जाता है। जो मेरा पहले वाला था उसकी ना कैप टूट गई है, तो मेरे को दिक्कत हो रही थी, मैं फिर ये लेकर आई। इसमें कैसे है, इसकी ऐसे कैप है, ये देखो गाइस, ये देखो, और फिर ऐसे करके ऐसे ही लग जाएगी।
तो भैया ने कहा अच्छा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये ले आई, ज़्यादा महंगा नहीं था बट मेरे को अच्छा लगा देखने में, तो मैंने ये भी ले लिया। फिर मैंने लिया एक ये बाउल गाइस, एक बाउल लिया है, ये वाइट स्टील में था, मुझे अच्छा लग रहा था लेने में। और ये अंदर से ऐसे हल्का सा प्रिंट है इसके। तो ये मैंने कहा कोई भी जैसे रेसिपी के लिए या जैसे बाउल मेरे को चाहिए होता है कुछ जैसे मिक्स करने के लिए, तो ये मैंने एक ये लिए, तो मुझे ये अच्छा लगा तो एक ये ले लिया। 3 चीज़ें मैं अभी लेकर आई हूँ। जाना था वहाँ पर पैसिफिक की सामान लेने के लिए, कुछ समझ आएगा तो ले लूँगी। ले लिया आपने यहीं से ही, कोई नहीं। दीदी ने कहा मंडे फिर चल पड़ेंगे, फिर मंडे जाऊँगी, फिर कुछ ना कुछ समझ आएगा। तो मेरे को ना वो चाहिए, कंटेनर चाहिए, तो मैं वो लेकर आऊँगी मेरे को वहाँ, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारी वैरायटी होती है तो उसमें दिख जाता है। भैया के पास था तो काफ़ी सारी, लेकिन मॉल में क्या होता है, मॉल में एक सारा जैसे वहाँ पर एक ही सा सामान होता है। तो मैंने कहा वहीं जाके, दीदी कहती है वहाँ से तू वो ले लियो, तेरे को जोन जोन से चाहिए होंगे, एक जैसे सारे ले लूँगी। तो वो मेरे को स्पेशल उसके लिए जाना है। तो अब दीदी कल भी नहीं जा रही, परसों भी नहीं जा रही, सैटरडे संडे मना कर दिया उसने। मैं कहा चलो कोई नहीं, ओके। अब मंडे को मैं दीदी के साथ जाऊँगी गाइस। खाना तो हो चुका है, बस अब सोने की तैयारी कर रहे हैं। पूजा के पापा सो चुके हैं, मैं भी बस अब सोने की तैयारी कर रही हूँ। थोड़ी देर देखूँगी फ़ोन वगैरह, कुछ ना कुछ देखो, कुछ ना कुछ देख लूँगी। उसके बाद फिर 12 साढ़े 12 लास्ट मेरा भी हो जाता है, मैं सोने की तैयारी करूँगी, सो जाऊँगी। क्योंकि सुबह हम उठते हैं 7 बजे। तो पूजा के पापा भी टांगों में बहुत दर्द हो रही है। मैं उनको रोज़ कह रही हूँ कि आप डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ, वो दिखा नहीं रहे। और पता क्या होता है, जैसे ही सोते हैं ना, सोते समय टांगें खींचती हैं और वो ऐसा लगता है उनकी नींद खुल जाती है, वो सो नहीं पा रहे ढंग से पूरी रात। तो उसकी वजह से क्या होता है, सुबह भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, सुबह टाइम से उठ नहीं पाते। 1-2 दिन तो बीच में ऐसे ही इनका रहा कि सुबह नहीं उठे। एक दिन तो सब बुधवार को तो 9:30 बजे उठे करेंगे, नहीं तो कभी ज़िंदगी में नहीं उठे। मैं इन्हें बार बार कह रही हूँ, देखो आज मैं इनको कहती हूँ कि आज दवाई लो तभी कुछ आपका ठीक होगा। कल दवाई लेंगे, अब तो रात हो चुकी है, कल दवाई लो तभी कुछ ठीक होगा आपका। तो गाइज़ आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक